आज तक मैंने गली मोहल्लों में होने वाले सम्मान समारोह में अवार्ड्स ट्रॉफियों को बिकते देखा है, 1500 देके सम्मान लेते हुए लोगों को देखा है, मगर आज भारत वो देख रहा है जो आज से पहले कभी नहीं देखा। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, भारत रत्न, ये वो सम्मान हैं जो एक व्यक्ति को जिंदगी भर काम करने के बाद प्राप्त होते हैं। ये वो सम्मान हैं जिनके लिए महापुरुष अपनी जिंदगी बिता देते हैं, मगर जीते वक्त उन्हें ये सम्मान नहीं मिल पाते। मगर आज इन सम्मानों की भी एक कीमत हो गई है। अगर आपकी एक छोटी पार्टी है, आप 2-4 सीट जीत सकते हैं चुनावों में, तो भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको ये रत्न, आपको ये अवार्ड, ये ट्रॉफी, ये सम्मान देकर खरीद सकते हैं। सच कह रहा हूं, इसलिए चुप भी रही होगी। बात इतनी सी है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 लोगों को भारत रत्न देने का निर्णय लिया है। उन 3 लोगों में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह हैं, जिन्हें किसानों का बड़ा नेता माना जाता है। उसी के बाद उसी लिस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव हैं और हरित क्रांति लाने वाले MS स्वामीनाथन हैं, जो कृषि वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे। इन 3 लोगों को भारत रत्न देने का फैसला किया गया। इससे पूर्व में ही कुछ दिन पहले ही भारत में भारत रत्न देने का अनाउंस बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भी किया गया। जैसे ही कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का अनाउंस हुआ, उसके तुरंत बाद ही बिहार में तख्ता पलट होता है। नीतीश कुमार की लालू यादव के साथ सरकार टूट जाती है और नीतीश कुमार सरकार बनाते हैं भारतीय जनता पार्टी के बाद। ये घर वापसी थी। पहले भी उनकी सरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, मगर कई महीनों के बाद उन्होंने फिर से लालू यादव के साथ गठबंधन तोड़ा और ये कहते हुए कि उनकी लंबे समय से मांग थी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। ये कहकर लालू यादव से पल्ला झाड़ा और भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर बिहार में दोबारा सरकार बनाई। वैसा ही कुछ देखने को आज हमें मिला है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल एक पार्टी है जिसके आज अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी। जयंत चौधरी के दादा हैं चौधरी चरण सिंह, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, जो 5वें भारत के प्रधानमंत्री थे। आज उन्हें जब भारत रत्न देने का निर्णय लिया गया, उस समय जब जयंत चौधरी ने आभार जताते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसमें उनके शब्द, जब उनसे पूछा गया कि क्या आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं 2024 के चुनावों में, इंडिया गठबंधन को छोड़ रहे हैं, तो जयंत चौधरी का कहना था, किस मुंह से मना कर दूं। वहीं इस एक तरफ सोशल मीडिया पर जयंत चौधरी की एक वीडियो वायरल होती है, एक बयान वायरल होता है, जिसमें वो कहते हैं, कई महीनों पुराना वो वीडियो है, जिसमें वो कहते दिखाई दे रहे हैं, चवन्नी थोड़ी हूं जो पलट जाऊंगा। मगर आज का समय यही कहता है कि जयंत चौधरी चवन्नी हैं, पलट गए हैं। क्यों? क्योंकि जहां वो इंडिया गठबंधन में थे, जहां वो उत्तर प्रदेश में जब हाथरस कांड होता है, उस कांड में जब वो उस लड़की के लिए जाते हैं जिसके साथ बलात्कार हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ही उन्हें लाठियां चार्ज करती है, उन पर लाठियां बरसाती है। वो लाठियां भारतीय जनता पार्टी से ही उन्होंने खाई और आज उसी भारतीय जनता पार्टी में जब वो शामिल होने जाते हैं, तो उन लोगों का विश्वास टूट जाता है जो अपने नेता पर विश्वास जताते हैं। जाट नेता माने जाते हैं जयंत चौधरी और चौधरी चरण सिंह भी। राष्ट्रीय लोकदल को हमेशा जाटों की पार्टी भी कहा गया, क्योंकि जाटों का ज्यादातर समर्थन रहता है। और मैं मथुरा से आता हूं और मथुरा से ही जयंत चौधरी सांसद भी रहे, उन्हें जाटों ने बहुत प्यार दिया। मगर एक वक्त आज जब राजनीति एक अलग चरम पर है, एक अलग सीमा पर खड़ी है, वहां इंडिया गठबंधन का हिस्सा होते हुए भी जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन छोड़ देते हैं। और ये पूरे कयास हैं कि कुछ समय में ही हमें ये पूर्णतः सुनने को मिलेगा कि वो एनडीए का भाग बन चुके हैं, क्योंकि ऐसा भी सुनने में आया है कि सीट का बंटवारा भी हुआ है, सीटों को लेकर भी जयंत चौधरी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने बातचीत की है। मगर अभी देखना दिलचस्प यह है कि मात्र कुछ ही महीने बचे हैं 2024 के चुनाव में, और जिस तरीके के हालात आज हम भारत में देख रहे हैं वो चिंतनीय हैं, वो विचार करने योग्य हैं। यदि
भारतीय जनता पार्टी किसी राज्य में या तो सीधी तरीके से चुनाव जीतेगी, नहीं जीतेगी तो ईवीएम हैक कर ली जाएंगी, ईवीएम हैक नहीं होंगी तो चुनाव अधिकारियों को खरीद लिया जाएगा। जैसा कि अभी हमने चंडीगढ़ के चुनाव में देखा, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जब एक वीडियो सीधा वायरल होता है जहां पर चुनाव अधिकारी 8 वोटों को रद्द करते हैं और परिणाम के वक्त भी वो 8 वोट वो रद्द किए जाते हैं जो विपक्ष के थे, जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन ने साथ लड़े थे। जब इस केस में सुप्रीम कोर्ट दखल देता है और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस फटकार लगाते हैं और कहते हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या है, ये लोकतंत्र का मजाक है, किस तरीके से एक चुनाव अधिकारी वोटों को रद्द कर सकता है। मगर जब इससे भी पार नहीं चलती तो विधायकों को खरीद लिया जाता है मुंह बोली रकम देकर। उससे भी आगे जाते हैं, जब बात पैसे से भी नहीं हो, विधायक भी नहीं खरीद सकते हो, सरकार तोड़ नहीं सकते हो और अपना ध्येय पूरा करना हो तो भारत रत्न दीजिए और रास्ता साफ करिए, लोगों को अपने साथ जोड़ लीजिए। यह है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति। आज इस समय सोचने लायक स्थिति है कि क्या हम एक सही दिशा में जा रहे हैं, क्या आज की राजनीति आने वाले दशकों के लिए वो परिणाम, वो चीजें लेकर आएगी या खड़े कर देगी जो हमें शायद दिक्कत दें। क्योंकि सिर्फ ये ध्येय होना कि दाम शाम दंड भेद किसी भी तरीके से मुझे सत्ता हासिल करनी है, मुझे अपनी सरकार बनानी है, ये हिटलर सोच है। और हिटलर क्या था ये हम सब जानते हैं। आज भारत रत्न जैसे अवार्ड को भी, सम्मान को भी सिर्फ राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उन लोगों की उम्मीदों पर पानी फिरता है जिन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी इस अवार्ड को, इस सम्मान को पाने के लिए। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।